बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू विल बी फाइन। आज की वीडियो एक पूछे गए क्वेश्चन से मुतल्लिक है। क्वेश्चन ये है कि सर हमें ये बताइएगा कि सम टाइम हम जब किसी प्रॉब्लम में स्टक हो जाते हैं तो हम उस प्रॉब्लम से कैसे बाहर निकल सकते हैं। इसका आंसर हमेशा की तरह मैं एक मोटिवेशनल स्टोरी से लिंक्ड आप व्यूअर्स तक डिलीवर करना चाहूँगा। इससे पहले कि मैं स्टोरी की तरफ बढ़ूँ, आंसर की तरफ बढ़ूँ, आप व्यूअर्स में से जो फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो जो है वो आप व्यूअर्स तक पहुंच सके। तो चले जी बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। एक बुजुर्ग शख्स सर्दियों के मौसम में अपने घर में अकेला बैठा हुआ होता है, चूंकि उसका बेटा और उसकी बहू जो है वो बाजार में कुछ शॉपिंग के लिए गए हुए होते हैं। तो सर्दियों का चूंकि मौसम होता है तो उस बुजुर्ग शख्स का दिल करता है कि क्यों ना चाय बनाकर पी जाए। तो वो चाय बनाने के लिए किचन की तरफ जाता है। तो जैसे ही वो चाय बनाना शुरू करता है, चाय बनाने के दौरान उसके बेटे की कॉल अपने बाप को आ जाती है। तो वो बाप कॉल रिसीव करता है और बातों बातों में जहाँ पे उसने चाय में 1 चीनी का चम्मच डालना होता है, वहाँ पे वो 3 चम्मच एक्स्ट्रा डाल चुका होता है, यानी कि वो कुल 4 चम्मच चाय में चीनी के डाल देता है। जब वो चाय बनाने के बाद उसको सिप करता है तो जैसे ही वो पीता है वो चाय पीने के काबिल नहीं होती, क्योंकि उसमें मीठा इतना ज़्यादा होता है कि वो बुजुर्ग शख्स उस चाय को नहीं पी पाता। तो वो सोचता है कि अब मैं इस चाय को कैसे बेहतर कर सकूं। वो सोचता है कि क्या मैं इस चाय में से चीनी को दोबारा वापस निकाल सकता हूँ। तो इसी कश्मकश के अंदर उसके जहन में ये ख्याल आता है कि चीनी को तो मैं अब नहीं निकाल सकता, तो क्यों ना इसके अंदर मज़ीद जो है वो दूध ऐड किया जाए ताकि मीठे का लेवल जो है वो एक बरकरार, यानी जो एक लेवल होना चाहिए उस लेवल पर आ जाए और मैं आसानी से उस चाय को पी सकूं। तो वो क्या करता है कि उसके अंदर मज़ीद दूध को ऐड करता है। अब चूँकि क्वांटिटी चाय की बढ़ जाती है, वो चाय उसकी बेटी भी पी सकती है जो कि बहू है उसकी, और उसका बेटा भी पी सकता है। लेकिन इसी तरह हम अगर इसको रिलेट करें ना अपनी डेली रूटीन ऑफ लाइफ के साथ, तो कुछ ऐसी चीज़ें बहुत सी हमारी रूटीन के अंदर हो जाती हैं जिनको हम कभी भी अनडू नहीं कर सकते। जिस तरह एक बुजुर्ग शख्स चाय में से चीनी को नहीं निकाल पा रहा था, इसी तरह जैसे हम कोई लफ्ज़ बोल देते हैं या कोई ऐसा जुमला बोल देते हैं जो कि अगले बंदे को हर्ट करता है, या जो हमें लगता है कि किसी की कही हुई बात जो है वो हमें हर्ट कर रही है, तो हम वहीं पे स्टक हो जाते हैं। हम उसको अनडू करना चाहते हैं कि वो अपना अल्फाज जो है वो वापस ले। तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी अपने अल्फाज जो एक दफ़ा बोल दे एट दैट टाइम उनको वापस ले। तीर कमान से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं आता। इसी तरह किसी की कही हुई बात दोबारा वापस नहीं आती। तो बेहतर यह है कि हम उसको अनडू अगर करना चाहें, या हम किसी को कुछ गलत कह दें तो हम उसको अनडू करना चाहें तो हम कभी भी अनडू नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाइफ के अंदर अनडू का बटन नहीं होता। जो एक दफ़ा हो जाए सो हो जाए। तो बेहतर ये है कि आप इन चीज़ों पर स्टक होने की बजाय आप इसको इग्नोर करें। आप अपने बिहेवियर में कुछ पॉजिटिविटी को ऐड करने की कोशिश करें। जैसे ही आप पॉजिटिविटी ऐड करेंगे आप खुद भी फ्रेश रहेंगे और आपसे लिंक्ड लोग भी आपसे फ्रेश रहेंगे। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का फरमान है जो कि मैं आप व्यूअर्स तक वो भी डिलीवर करना चाहूँगा। हज़रत अली करमुल्लाह वजह फरमाते हैं कि वो शख्स कभी किसी का नहीं हो सकता जो खुद के साथ सिंसियर ना हो। तो हम लोग देखते हैं कि मामूली सी प्रॉब्लम की वजह से हम वहीं पे स्टक हो जाते हैं, जहाँ पे उस प्रॉब्लम की इतनी वैल्यू या वर्थ नहीं होती जितना हम सोच सोच के उसकी वैल्यू को बढ़ा देते हैं। में होना तो ये चाहिए कि हमें ये चाहिए कि हम उन प्रॉब्लम से जो भी हमें इरिटेट करती हैं प्रॉब्लम्स, उनसे दूर भागने की कोशिश करें। यानी देखें, जो प्रॉब्लम्स आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करती है, जो सोच आपको सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी क्रिएट करती है आपके अंदर, तो बेहतर ये नहीं है कि हम उस नेगेटिविटी से दूर हो जाए, उस नेगेटिविटी को अपने से दूर कर दें। देखिए, ये साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है कि जब आप टेंशन में होते हैं तो आपका ब्लड वो हार्मोन रिलीज करता है
जो आपको इफ़ेक्ट करते हैं, यानी कि ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ हो जाते हैं जो आपको वाकई में फिर आपका दिमाग जो है उस लिहाज से नेगेटिव थिंकिंग के अंदर पड़ जाता है और वो नेगेटिविटी जो है वो आपको डिस्टर्ब रखती है। और अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे आप भी खुश रहेंगे और आपसे लिंक लोग भी खुश रहेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ आपको इरिटेट करे, जो आपको चीज़ डिस्टर्ब करे, उससे दूर हो।